अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि आपके निकाह में देरी हो रही है? क्या आपके दोस्त और रिश्तेदार एक एक करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप अकेले रह गए हैं, पीछे छूट गए हैं? क्या रात को तकिए पर सर रखते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मन में ये सवाल उठते हैं ना, या अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या मेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं? अगर आपके दिल में भी ऐसे ही ख्याल आते हैं तो यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए अल्लाह का एक पैगाम है, एक इशारा है। जान लीजिए, ये देरी कोई सजा नहीं है, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह ने आपके नसीब में एक एक्स्ट्रा चीज लिखी है, एक ऐसा कीमती तोहफा जो सिर्फ सब्र करने वालों को ही मिलता है। आज हम यही जानेंगे कि वो एक खास चीज क्या है जो अल्लाह आपको देना चाहता है और क्यों ये इंतजार आपकी जिंदगी का सबसे कीमती दौर बन सकता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके टूटे हुए दिल को जोड़ेगा और आपकी मायूसी को उम्मीद की एक नई रोशनी देगा। दर्द और तन्हाई का एहसास मैं समझ सकता हूं, मैं आपके दर्द को महसूस कर सकता हूं। जब कोई रिश्तेदार बातों बातों में पूछ लेता है, बेटा शादी कब कर रहे हो? या जब आप किसी की शादी में जाते हैं और लोगों की नजरों में अपने लिए तरस देखते हैं, तो दिल में एक टीस सी उठती है। आप अपने वालिदैन, अपने माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखते हैं, उनकी नम आंखें देखते हैं और खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करते हैं। एक के बाद एक रिश्ते आते हैं, एक उम्मीद बंधती है और फिर किसी छोटी सी बात पर या कभी कभी बिना किसी वजह के ही बात टूट जाती है और हर बार दिल का एक टुकड़ा भी जैसे साथ में टूटकर बिखर जाता है। शैतान आपके दिल में वसवसे डालता है, शायद तुम इस काबिल ही नहीं हो, शायद अल्लाह तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारी किस्मत में शायद खुशी लिखी ही नहीं है। ये ख्याल, ये अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन रुकिए, एक पल के लिए ठहर जाइए। इससे पहले कि आप मायूसी के समंदर में और गहरे डूब जाएं, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। आपकी हर एक आह, आपका हर एक आंसू, आपकी हर एक बेचैन रात अल्लाह देख रहा है। वो अर्श पर बैठा आपका सब्र देख रहा है और वो आपसे नाराज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो आपको एक बहुत बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहा है। नजरिए को बदलना ये सजा नहीं, अल्लाह की हिकमत है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह देरी आपकी बदनसीबी नहीं, बल्कि आपकी खुशनसीबी की तैयारी है। यह अल्लाह की तरफ से सजा नहीं, बल्कि उसकी हिकमत है, उसकी छुपी हुई प्लानिंग है। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि निकाह में देरी होना कोई लानत की बात नहीं है, बल्कि इसमें अल्लाह की कई मसलहतें, कई गहरे राज छुपे होते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और यह भी हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह बकरा आयत 216। इस आयत पर जरा गौर कीजिए। हो सकता है जिस रिश्ते के टूटने पर आप आज रो रहे हैं, अल्लाह जानता हो कि वो रिश्ता आपके हक में अच्छा नहीं था। हो सकता है जिस इंसान के चले जाने का आपको आज गम है, अल्लाह आपको उससे कहीं ज्यादा बेहतर इंसान देना चाहता हो। अल्लाह एक माहिर कारीगर की तरह है जो एक खूबसूरत हीरे को तराशता है। हीरे को भी तो जमीन के नीचे लाखों साल दबाव और गर्मी सहनी पड़ती है, तब जाकर उसकी चमक और कीमत दुनिया देखती है। अल्लाह आपको तराश रहा है, आपको मजबूत बना रहा है, ताकि जब वो आपको आपका वो कीमती तोहफा दे तो आप उसकी सही मायनों में कद्र कर सकें। ये देरी एक इम्तिहान है, आपके सब्र का, आपके तवक्कुल का, यानी अल्लाह पर आपके भरोसे का इम्तिहान। और याद रखिए, सब्र का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठकर इंतजार करना नहीं है। सब्र अपने आप में एक इबादत है। हर वो लम्हा जो आप शिकायत किए बिना अल्लाह की मर्जी में खुश रहकर गुजारते हैं, वो लम्हा आपकी नेकियों के खाते में लिखा जा रहा है। ये एक ऐसी इबादत है जो आपको अल्लाह के बेहद करीब ले जाती है। तो फिर वो एक अतिरिक्त चीज है क्या? तो आखिर वो कौन सी एक एक्स्ट्रा चीज है जो अल्लाह सिर्फ उन लोगों के नसीब में लिखता है
जिनके निकाह में सब्र आजमाया जाता है। वो कौन सा तोहफा है जिसके लिए अल्लाह आपसे इतना इंतजार करवा रहा है? वो एक चीज है, एक ऐसा पाकीज़ा, दीनदार और मोहब्बत करने वाला जीवन साथी जो सिर्फ आपकी दुनिया ही नहीं बल्कि आपकी आखिरत को भी संवार दे। और इस तोहफे के साथ मिलती है वो रूहानी पुख्तगी, आत्मिक परिपक्वता जो आपको इस रिश्ते को खूबसूरती से निभाने के काबिल बनाती है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। ये तोहफा असल में 3 हिस्सों में आता है। पहला हिस्सा है अक्ल और समझ की पुख्तगी। जब इंसान कम उम्र होता है तो अक्सर जज्बात में आकर फैसले करता है। वो शादी के लिए शायद सिर्फ खूबसूरती, दौलत या सोशल स्टेटस को देखता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इंसान को तजुर्बा होता है। वो दुनिया को और लोगों को बेहतर तरीके से समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि खूबसूरती तो ढल जाती है, दौलत भी खत्म हो सकती है, लेकिन जो चीज हमेशा साथ रहती है वो है इंसान का दीन और उसका अच्छा अखलाक। ये देरी आपको इतना तजुर्बा दे देती है कि आपकी प्राथमिकताएं खुद ब खुद बदल जाती हैं। अब आप एक खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक खूबसूरत दिल ढूंढते हैं। आप दौलत से ज्यादा दीनदारी को अहमियत देते हैं। और जब आपकी सोच ऐसी हो जाती है तो अल्लाह भी आपके लिए वैसा ही जोड़ा चुनता है। दूसरा हिस्सा है अल्लाह से एक गहरा और मजबूत ताल्लुक। जरा सोचिए, जब आप अकेले होते हैं, जब दुनिया से आपका दिल टूटता है, तो आप किसके पास जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास। यही तो वो वक्त होता है जब आप तहज्जुद में उठकर रो रो कर दुआएं मांगते हैं। यही वो वक्त होता है जब आप सजदों में अपना सर रखकर अल्लाह से अपने दिल का सारा हाल कह देते हैं। ये तन्हाई, ये इंतजार आपको अल्लाह के इतना करीब ले आता है जितना आप शायद खुशियों और मसरूफियत में कभी ना हो पाते। आपका ईमान मजबूत होता है, अल्लाह पर आपका भरोसा बढ़ता है, आप अल्लाह से बातें करना सीख जाते हैं। ये रूहानी तरक्की, ये अल्लाह से बना मजबूत कनेक्शन दुनिया की हर दौलत से बढ़कर है। ये वो एक्स्ट्रा चीज है जो आपको इस इंतजार के इनाम में मिलती है। और तीसरा और सबसे खूबसूरत हिस्सा है असल इनाम, एक कुर्रतु अयुन। जब आप सब्र के इन पड़ावों से गुजर जाते हैं, यानी आप में समझदारी और परिपक्वता आ जाती है और आपका अल्लाह से एक गहरा रिश्ता बन जाता है, तब अल्लाह आपको आपका असल इनाम देता है। वो आपको सिर्फ एक शौहर या बीवी नहीं देता, बल्कि एक कुर्रतु अयुन देता है, यानी आंखों की ठंडक। एक ऐसा साथी जिसे देखकर आपकी आंखों को सुकून मिले और आपके दिल को करार आए। ये वो साथी होता है जो आपके दीन में आपका मददगार बनता है, जो आपको नमाज के लिए जगाता है, जो आपके साथ मिलकर कुरान पढ़ता है, जो आपको गुनाहों से बचाता है और नेकी के रास्ते पर आपका हाथ थाम लेता है। ये वो साथी है जिसे अल्लाह खास आपके लिए तैयार कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वो आपको उसके लिए तैयार कर रहा था। अगर ये नेमत आपको पहले मिल जाती तो शायद आप उसकी उतनी कद्र न कर पाते, लेकिन अब इतने सब्र के बाद जब अल्लाह आपको ये इनाम देगा तो आप उसकी अहमियत को समझेंगे और हर पल शुक्रगुजार रहेंगे। तो अब हमें करना क्या चाहिए? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बस बैठ जाएं। सब्र का मतलब बेबसी और कुछ न करना नहीं होता। हमें भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है। पहला, दुआ करते रहें। कभी भी किसी भी हाल में दुआ करना मत छोड़ें। तहज्जुद का वक्त दुआओं की कबूलियत का खास वक्त होता है। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगे। दूसरा, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, यानी अल्लाह से अपने जाने अनजाने गुनाहों की माफी मांगते रहें। इस्तिग़फ़ार बंद रास्तों को खोल देता है और अल्लाह की रहमत को करीब लाता है। तीसरा,
खुद को बेहतर बनाएं। अगर आप एक दीनदार और नेक साथी चाहते हैं तो पहले खुद वैसा बनने की कोशिश करें। अपनी नमाजों को पाबंदी से अदा करें, अपना अखलाक बेहतर करें, अपने किरदार को पाक साफ बनाएं। अल्लाह का वादा है कि पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। सूरह अन-नूर आयत 26। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल को याद रखें। उन्होंने सालों सब्र किया, पाकीज़गी और तकवा का रास्ता चुना और अल्लाह ने उन्हें इज्जत भी दी और बेहतरीन इनाम से भी नवाजा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के बाद जब भी आपके दिल में निकाह में देरी का ख्याल आए तो इसे एक सजा मत समझिएगा। इसे अल्लाह की तरफ से एक खास ट्रेनिंग समझिएगा। ये एक ट्रेनिंग पीरियड है जो आपको एक कामयाब और मुबारक शादीशुदा जिंदगी के लिए तैयार कर रहा है। अल्लाह आपको वो एक्स्ट्रा चीज देना चाहता है, एक बेहतर, दीनदार, मोहब्बत करने वाला साथी और वो रूहानी समझदारी जो इस रिश्ते की सबसे मजबूत बुनियाद बनेगी। याद रखिए, अल्लाह कभी किसी दुआ को रद्द नहीं करता, वो बस सही वक्त पर बेहतरीन चीज अता करता है। अब आइए हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। सबसे पहले 5 भाइयों बहनों के लिए खास दुआ। या अल्लाह, आयशा आफरीन दिल्ली से, उनकी दोस्त नेहा परवीन बिहार से और उनके भाई के लिए दुआ है। या अल्लाह, इनके निकाह के रास्ते आसान फरमा, नेक और अच्छा हमसफर अता फरमा, इनकी शादी जल्द और बरकत वाली फरमा, आमीन। या अल्लाह, शाजिया के लिए दुआ है जो बहुत परेशान है। या अल्लाह, इनका निकाह जल्द फरमा, नेक जोड़ा नसीब फरमा, इनकी परेशानी दूर फरमा, आमीन। या अल्लाह, शफाक नाजिर के लिए दुआ है कि इनका निकाह जहादात खान के साथ इस महीने इंशाअल्लाह हो जाए। या अल्लाह, इनकी ये ख्वाहिश पूरी फरमा, नेक रिश्ता कायम फरमा, आमीन सुम्म आमीन। या अल्लाह, आंध्र प्रदेश कुरनूल से आने वाले भाई बहन के लिए दुआ है। या अल्लाह, हम सब की दुआएं कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, चांदनी के लिए दुआ है जो बहुत परेशान है और डिप्रेशन में जा रही हैं। या अल्लाह, इनके निकाह की देरी दूर फरमा, नेक हमसफर अता फरमा, घर वालों को समझ दे, इनकी परेशानी और डिप्रेशन दूर फरमा, आमीन। और अब पूरी उम्मत के लिए और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ऐ हमारे परवरदिगार, हम तेरे कमजोर और गुनाहगार बंदे हैं। या अल्लाह, इस उम्मत के जितने भी नौजवान लड़के और लड़कियां अपने निकाह के लिए परेशान हैं, तू उन सब की परेशानियों को अपनी रहमत से दूर फरमा दे। या अल्लाह, उन सबको नेक, सालेह और आंखों की ठंडक बनने वाले जीवन साथी अता फरमा। या अल्लाह, जो रिश्ते टूट गए हैं, अगर उनमें हमारे लिए भलाई है तो उन्हें फिर से जोड़ दे। या अल्लाह, जो नाउम्मीद हो चुके हैं, उनके दिलों में अपनी रहमत की उम्मीद को फिर से जगा दे। या अल्लाह, हमारे वालदैन के दिलों को सुकून अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इन बातों से आपके दिल को थोड़ा भी सुकून मिला हो तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों और अजीजों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें शायद इन बातों को सुनने की जरूरत है। अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कमेंट में लिखिए, बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन मंसूबा बनाने वाला है, ताकि ये यकीन और भी पक्का हो जाए। अल्लाह हाफिज।